आपका हमारे चैनल पढ़ाई विद मस्ती में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम शुरुआत करेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी पुस्तक आरोह भाग 1 से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहली कविता है इसकी आत्मपरिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्हें जो कि बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्हें यौवन का कवि भी कहा जाता है। अर्थात यौवन का मतलब युवावस्था, मतलब युवावस्थाओं का जोश जिसके अंदर हो। हरिवंश राय बच्चन जी एक ऐसे ही कवि हैं। इसमें इस कविता में उन्होंने अपने सांसारिक जीवन के बारे में बताया है। तो चलिए इन्हीं सबको देखते हुए हम शुरुआत करते हैं। अब इसकी पहले पंक्ति से हम शुरुआत करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिया फिरता हूँ। अर्थात कवि कहना चाहते हैं जग जीवन अर्थात जगत रूपी जीवन, यहाँ पर रूपक अलंकार है। जग जीवन मतलब वो कहते हैं कि वह संसार के लोगों से अलग नहीं है, संसार के लोगों से भिन्न नहीं है। इसलिए जो भी इस संसार में हानि, लाभ, सुख, दुख, कष्ट वगैरह जो भी हैं, वे सबको सहते हुए इस जीवन में रहते हैं, क्योंकि पूरी तरह जग जीवन से निरपेक्ष रहना संभव नहीं है किसी के लिए भी। फिर बताते हैं वे फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अर्थात इन सब चीज़ों के बावजूद भी वे दूसरों के प्रति स्नेह रखते हैं, अपने मन में प्रेम रखते हैं, प्रेम की भावना रखते हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर वे दो चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, या तो वे ईश्वर के बारे में बोल रहे होंगे या तो वे अपनी प्रेमिका के बारे में बोल रहे होंगे। अर्थात वे कहते हैं कि उनकी आने से अर्थात ईश्वर के या उनकी प्रेमिका के आने की वजह से उन्होंने जिस प्रकार से उन्हें छुआ, उनकी सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मतलब उनके आने से जो आगमन, जो खुशी इनको मिली है, वही उसी में वो मग्न रहा करते हैं। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वाला, तो चलिए आप लोग को उम्मीद है कि आपको ये पहला पंक्ति समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पे चलते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। स्नेह सुरा यहाँ पर है, स्नेह सुरा में है रूपक अलंकार, अर्थात स्नेह रूपी सुरा, प्रेम रूपी मदिरा। सुरा मतलब होता है मदिरा, स्नेह मतलब होता है प्रेम, अर्थात प्रेम रूपी मदिरा। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वे स्नेह सुरा, वे अपने प्रेम में ही मस्त रहा करते हैं, अपने प्रेम की ही मदिरा में मस्त रहा करते हैं। उन्हें संसार के लोगों से, सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात उन्हें जो अच्छा लगता है, जो उनके मन में होता है, जो उन्हें करने का विचार होता है, वे वही करते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। फिर वे कहते हैं कि ये जो संसार है ना, ये जो जीवन है, ये बस उन्हीं लोगों को पूछता है जो उनकी गुणगान करते हैं। अर्थात अगर हम आपके बारे में अच्छा बोलें तो आप हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे। मैं इसीलिए वे कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों की बात, मैं संसार की बातें नहीं सुनता, उनको अनसुना करता हूँ। मेरे मन में मेरी भावना जो आती है मेरे मन से, मैं उन्हीं का गान किया करता हूँ, मैं उन्हीं के बताए मार्ग पर चलता हूँ, उन्हीं का गुणगान किया करता हूँ। तो चलिए हम तीसरी पंक्ति से शुरुआत करते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर उर का मतलब होता है हृदय, उद्गार मतलब विचार, भावना। तो वे कहते हैं कि मैं अपने हृदय का, जो उनके हृदय में जो विचार लिए रहते हैं, वे वही लेके चलते हैं, वही लेके घूमते हैं, वही लेके फिरते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और यही जो उनके हृदय में जो उनके विचार हैं ना, यही उनके लिए एक उपहार, एक भेंट के रूप में रहते हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यहाँ पर कवि ने इस संसार को अपूर्ण संसार कहा है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि ये जो संसार है वो छल, कपट, ईर्ष्या से भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने इस संसार को अपूर्ण संसार कहा है। यहाँ पर हानि बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर कष्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सब छल कपट करते हैं, इसलिए उन्होंने इस संसार को अपूर्ण संसार कहा है।
मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इसलिए उन्हें ये जो अपूर्ण संसार है ना, ये जो द्वेष कपट वगैरह से छल से भरा हुआ है, ये संसार उनको बिल्कुल भी भाता नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए उनके सपने में जो संसार है, जो भी सपनों में उनका संसार होगा जिसका उन्होंने गढ़न किया होगा, वे अपने ही संसार में मस्त रहा करते हैं, मगन रहा करते हैं। तो आइए हम चौथे पंक्ति में चलते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त भाग करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो उनका हृदय है उसमें वे अग्नि रूपी, अग्नि की तरह वे, अर्थात उनके हृदय में अग्नि की तरह अपनी प्रिय से बिछड़ने की वजह से एक अग्नि जलती रहती है, एक बदले की भावना, या अग्नि से अर्थात हम लें तो एक कष्ट होता रहता है उन्हें, उनके हृदय में एक कष्ट होता रहता है जिसकी वजह, जिसको उन्होंने अग्नि के समान माना है। जिस प्रकार अग्नि जलती है, कष्ट देती है, उसी प्रकार जो उनके हृदय में अपने प्रिय से बिछड़ने का जो कष्ट है उसको उन्होंने अग्नि के समान माना है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। फिर भी वे कहते हैं मेरे अंदर जो कष्ट है उसे मैं दिखाता नहीं, मैं इस संसार को, अपना जो कष्ट है उसको दिखाता नहीं। मैं जो यहाँ पर सुख दुख रहते हैं दोनों में मस्त रहा करता हूँ। यहाँ पर हम ऐसा समझना चाहें कि अगर हम इस संसार की भली भांति लें तो सुख दुख, यहाँ पर ऐसा है कि सुख में जो मनुष्य रहते हैं इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें हर जगह मतलब वो सबको अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। दुख में इतने ज़्यादा दुखी हो जाएंगे कि अपने सिवाय किसी का कुछ रहता ही नहीं है, ऐसा वे मानते हैं। परंतु इनके विचार, इन कवि जी के विचार ऐसे नहीं हैं। वे सुख दुख दोनों में मस्त रहा करते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त भाग करता हूँ। भव सागर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रूपक अलंकार, इसका संदर्भ होगा संसार रूपी सागर। यहाँ पर वे कहते हैं जो संसार रूपी सागर है वह अपनी, अगर हमें समुद्र को पार करना है तो हम नाव बनाते हैं, उसी प्रकार ये जो संसार है अगर इसे किसी भी चीज़ को चाहिए तो वे उस तक पहुँचने का एक मार्ग बनाते हैं, एक जरिया बनाते हैं, एक साधन बनाते हैं। परंतु वे कवि कहते हैं कि मैं जो ये संसार की चीज़ें हैं इन्हीं में मस्त रहा करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, जितना है उसमें खुश रहता हूँ। तो आइए हम पांचवें अपने पंक्ति पर चलते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर यौवन का यहाँ पर मतलब होता है युवावस्था, उन्माद मतलब जोश, यौवन मतलब युवावस्था, उन्माद मतलब जोश। तो वे कहते हैं, कवि जी कहते हैं कि वे युवावस्था का अपने अंदर, अपने जीवन में युवावस्था का जोश लिए फिरते हैं। आपको याद हो तो हमने शुरुआत में ही आपको कवि परिचय में बताया था कि हरिवंश राय बच्चन जी को यौवन का कवि बोला जाता है, अर्थात युवावस्था का कवि। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर भी हो गया होगा कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे अपने जीवन में एक यौवन अवस्था का उन्माद, जोश लिए फिरते हैं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद मतलब होता है कष्ट। वे अपने, परंतु उनके जो उन्माद है, उनका जो जोश है, उसके अंदर वे कष्ट भी लिए फिरते हैं, परंतु वे कष्ट वे किसी को बताते नहीं, किसी को जताते नहीं। अपना जो कष्ट है उसे आंतरिक ही रखते हैं, अर्थात अपने भीतर ही रखते हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, ये देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैं सबको इस संसार को दिखाने के लिए बाहर से हंसता तो हूँ, एक मुस्कुराहट तो देता हूँ, परंतु वे जो मेरे अवसाद हैं, जो मेरे कष्ट हैं, वे मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही पीड़ा देते हैं, बहुत ही दुख देते हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। फिर वे कहते हैं कि मैं किसी की याद में, या तो आपने यहाँ पर गौर किया होगा ईश्वर की याद में या प्रेमिका की याद में, वे कहते हैं कि हाँ मैं किसी की याद लिए फिरता रहता हूँ, हमेशा मेरे अंदर ईश्वर की, अपने प्रेमिका की याद बसती है। तो आप आगे भी देख सकते हैं ये वाला पहला पंक्ति और हमारा जो पांचवा पंक्ति यहाँ पर विरोधाभास कर रहे हैं, क्योंकि वे संसार रूपी जीवन को अपने जीवन से बता रहे हैं, तो यहाँ पर वे विरोधाभास कर रहे हैं। और पांचवी पंक्ति में हम देख सकते हैं यहाँ पर भी वे विरोधाभासी कर रहे हैं, अपने को बता रहे हैं संसार से,
ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, ये आत्म परिचय का हमने एक काव्य सौंदर्य, अब यहाँ पर आप देख लीजिए हमने आत्म परिचय का काव्य सौंदर्य लिखा है, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन भी आते हैं ना ऐसे करके कि आप आत्म परिचय की कोई पंक्ति दे देंगे, फिर बोलेंगे इसकी भाषा शैली लिखो। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, हमने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। भाषा शैली इसकी संस्कृत मिष्ट भावानुकूल, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता, लाक्षणिकता, खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग। तो आप लोग इसे गौर करके ये नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको आंसर बनाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। बाकी जो बचे हुए और पंक्तियां हैं, बाकी जो बची 5 पंक्तियां हैं, उसे हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये पढ़ाई अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।